all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 4th, which is about our teeth and microbes. So student, today we are going to discuss about our teeth, about the structure of our teeth. Okay, what are the kinds of teeth which are there in a human body? ठीक है, चलो. So let's begin our chapter. See, first of all, we are having some introductory lines. Imagine yourself without teeth. It would be very difficult to eat food without them. Teeth helps you to break food into smaller pieces so that you can swallow and digest it better. Tooth is the hardest part of our body. Teeth gives proper shape to our face. So student, अगर हम मतलब इमेजिन करके देखो कि अगर हमारे पास टीथ नहीं होते तो हम किस तरीके से कैसे तो हम पहले दिखते ना, हाउ वुड वी लुक और अपीयर टू समवन, ठीक है, और फिर कैसे हम खाना खाते. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे टीथ के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, विदाउट टीथ हमारे लिए फूड को खाना बहुत मुश्किल होता है ना. जो टीथ है वो क्या करते हैं, फूड आइटम्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने में हेल्पफुल होता है, सो दैट हम उसको ईजिली क्या कर सके, फिर स्वलो कर सके खाने को, है ना, उसमें हेल्प करते हैं. और जब खाने को ईजिली स्वलो कर लिया जाता है तो फिर अंदर जाके ईजिली वो डाइजेस्ट भी हो जाता है. टूथ क्या है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है. ठीक है, ये सारे टीथ प्रॉपर एक अच्छी शेप पे हमारे फेस को प्रोवाइड करते हैं. A newborn baby does not have teeth in his mouth. When baby is 6 to 7 months old, teeth begins to appear. By the age of 3 years, children have a set of 20 teeth. The set of teeth is called baby teeth or milk teeth or deciduous teeth. So जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है स्टूडेंट, उसके माउथ में एक भी टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, वो विदाउट टीथ होता है बॉर्न. लेकिन जब वो 6 to 7 month ईयर ओल्ड हो जाता है तो धीरे धीरे टीथ आने लगते हैं. और जब वो 3 years तक का होता है तो जो वो न्यू बॉर्न बेबी था वो 3 years का हो चुका होगा, तो उसके पास अराउंड 20 टीथ का पूरा एक सेट आ जाता है. और इस सेट ऑफ टीथ को बेबी टीथ, मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ भी या टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं. At the age of 6 years की एज में फिर क्या होता है, children start losing their milk teeth. As the milk teeth fall out, new teeth grow in their place. This new set of teeth is called the permanent teeth. फिर जब 6 years का हो जाता है तो फिर जो चिल्ड्रन के जो मिल्क टीथ थे वो धीरे धीरे फॉल होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, है ना. और उसके बाद न्यू सेट ऑफ टीथ उनके पास आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं. एंड बाय द टाइम जब चाइल्ड 12 to 3 years ओल्ड का हो जाता है, सारे के सारे परमानेंट टीथ ग्रो हो जाते हैं. और जनरली कितने 28 परमानेंट टीथ एक भी पर्सन के पास होते हैं. 4 more टीथ होते हैं जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं, और ये कब आते हैं, एज 20 to 25 के एज में ये 4 विजडम टीथ आते हैं. सो इसीलिए एवरी एडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ. तो हर एक एडल्ट के पास कितने 32 टीथ का सेट होता है. Now we are having the topic structure of a tooth. कि एक tooth का जो structure है वो कैसा होता है. If we open our mouth and look through a mirror, we can see our teeth. As we see all these teeth grow out of the gums. Gums hold our teeth. ठीक है, तो अगर आप अपना माउथ को ओपन करके मिरर में देखोगे तो आपको अपने टीथ देखने को मिलेंगे. और आप ये देखोगे कि हर एक जो टीथ है वो कहाँ, गम्स से ग्रो करते हैं. गम्स क्या होता है, मसूड़े, वहाँ से ग्रो करते हैं. गम्स का कहाँ होता है, टीथ को होल्ड करने का. ठीक है, अब किसी भी टूथ के 2 मेन पार्ट होते हैं स्टूडेंट. देखो, पार्ट ऑफ अ टूथ दे हैव शोन अस. ठीक है, सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं. ऊपर वाला पार्ट क्राउन होता है ना. और जो नीचे वाला पार्ट है उसको रूट बोला जाता है. ठीक है, अब इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्राउन. देखो, क्राउन कौन सा पार्ट है, द पोर्शन ऑफ द टूथ सीन अबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन. टीथ का या टूथ का वो वाला पोर्शन जो आपको गम से ऊपर दिखता है वो क्राउन पार्ट होता है. ठीक है, और रूट पार्ट कौन सा है, द पोर्शन ऑफ द टूथ इनसाइड द गम विच वी कैन नॉट सी इज कॉल्ड द रूट. टूथ का वो पार्ट जो गम के अंदर होता है जिसको हम देख नहीं पाते, जो विजिबल नहीं होता है बाहर से, उसको रूट पार्ट कहते हैं. द टीथ आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग, बोनी स्ट्रक्चर्स फिक्स फर्मली इन द अपर एंड लोअर जॉ. द आउटर लेयर ऑफ द टूथ इज वेरी हार्ड, दिस इज कॉल्ड इनामल. जो हमारे टीथ होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपर एंड लोअर जॉ में प्रॉपरली फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, जो हमारे टीथ की आउटर लेयर होती है बहुत हार्ड होती है जिसको हम इनामल बोलते हैं. ठीक है, फिर जो नेक्स्ट लेयर होती है इनामल के अंदर उसको डेंटाइन बोला जाता है. ठीक है, ये कैसी होती है, बोन की तरह होती है. द सॉफ्ट मटेरियल इनसाइड द डेंटाइन इज कॉल्ड पल्प. फिर डेंटाइन के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है
ठीक है, उसको पल्प कहते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है जो इस पल्प से कनेक्टेड होती है। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट। और ये सारी की सारी जो आपकी नर्व्स है वो आपके गम्स जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होती हैं। किसके थ्रू? रूट में एक छोटा सा होल होता है उसके थ्रू। ठीक है, चलो काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। अब कितने काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं, उनके फंक्शंस। सो हमारे जो परमानेंट टीथ है स्टूडेंट वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और हर एक टाइप ऑफ टीथ का डिफरेंट शेप और डिफरेंट फंक्शन होता है, जिसमें कि नंबर 1 है इंसीजर्स, जिसको हम कटिंग टीथ कहते हैं। सी दिस इज योर इंसीजर। इस तरीके के कुछ इंसीजर्स होते हैं जो देयर आर 4 फ्रंट टीथ, जो सबसे फ्रंट में जो 4 टीथ होते हैं, 4 इन अपर जॉ, 4 इन द लोअर जॉ। 4 ऊपर वाले जॉ में, 4 नीचे वाले जॉ में फ्रंट टीथ, वो हम कटिंग या बाइटिंग के लिए यूज करते हैं फूड को, है ना, इसीलिए इसको हम कटिंग टीथ कहते हैं या इंसीजर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कैनाइन्स। कैनाइन्स है जिनको टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है। दीज आर कैनाइन्स। हाउ डू दे लुक? सो इन टीथ को यूज किया जाता है फॉर टीयरिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। फूड को छोटे छोटे पीसेस में टीयर करने के लिए कैनाइन्स को यूज किया जाता है। 4 कैनाइन्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इन ईच जॉ। ठीक है, जो हर एक जॉ में जो कटिंग टीथ थे उनके दोनों ही साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये काफी शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। नेक्स्ट इज प्री मोलर्स और क्रैकिंग टीथ। ये है आपके प्री मोलर्स, जिनको आप क्रैकिंग टीथ भी बोलते हो। ये काफी ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ होते हैं जो कहाँ? कैनाइन्स के बिहाइंड यानी कि पीछे लोकेटेड होते हैं। 4 इन ईच जॉ, यानी कि ऊपर वाले जॉ में भी 4 प्रीमोलर्स होंगे और नीचे वाले जॉ में भी 4 प्रीमोलर्स होंगे, है ना। ये एक्ट लाइक नट क्रैकर, किसके तरह? नट क्रैकर की तरह ये काम करते हैं, इसीलिए हम इनको क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मोलर और ग्राइंडिंग टीथ। सो दीज आर योर मोलर्स, जिनको ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। ये प्री मोलर से भी ज़्यादा स्टूडेंट ब्रॉड होते हैं। मोलर्स भी आपके जो प्री मोलर्स भी आपके कहते हैं ब्रॉड थे, मोलर्स आपके इनसे भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और उनका जो सरफेस है काफ़ी ब्रॉड होता है, सो दैट ये फूड को प्रॉपरली ग्राइंड कर सकें। 6 मोलर्स होते हैं ईच जॉ में। ठीक है, इसलिए इनको हम ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। Now next we come to tooth decay. अब tooth decay क्या है स्टूडेंट? See, our teeth help us to bite, tear, grind and chew our food when we eat anything. Small pieces of food are left sticking to our teeth. Sometimes these are not completely removed during cleaning. These small pieces of food start decaying and may damage our teeth. As a result of this, the teeth gets covered with a thin sticky layer of germs. This sticky layer of germ is called plaque. सो स्टूडेंट, हमारे जो टीथ है वो हमें बाइट करने में, टीयर करने में, ग्राइंड करने में, फूड को च्यू करने में हेल्पफुल होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे पीसेस होते हैं फूड के जो प्रॉपरली हमारे क्या वॉश नहीं हो पाते हैं। जब हम उन्हें क्लीन करते हैं ना, तो ऐसे छोटे छोटे फूड के पीसेस जो हमारे दांतों में ही कहीं बीच में अटक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और कंप्लीटली वो वॉश नहीं होते हैं, रिमूव नहीं होते जब उन्हें क्लीन करते हैं। फिर ये छोटे छोटे पीसेस दांतों के अंदर फंस कर डिके यानी कि खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और हमारे दांतों को खराब करने लगते हैं। धीरे धीरे फिर आपके जो टीथ हैं उनके ऊपर एक पतली सी स्टिकी लेयर आ जाती है जर्म्स की, जिसको आप क्या बोलते हो? प्लाक बोलते हो। और यही प्लाक आपके दांतों को खराब करने लगता है। ठीक है, इट कैन वीकन द इनामिल। इनामिल आपके आउटर मोस्ट लेयर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लेकिन जब प्लाक आपके टूथ पे लगने लगते हैं तो आपके इनामिल भी वीक होने लगता है और क्या स्मॉल होल्स, छोटे छोटे होल्स है जिन्हें आप कैविटीज बोलते हैं, वो होने लगती है। ठीक है, फिर उससे क्या बैड स्मेल और टूथे हो जाता है। एंड व्हेन द टूथ इज बैडली डैमेज इट बिगिंस टू शेक, द गम्स कैन नॉट होल्ड इट टाइटली एंड इट मे फॉल। और जब जो आपका दांत है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, फिर वो शेक यानी कि हिलने लगता है, क्योंकि अब जो गम्स है वो उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाते हैं टाइटली और वो फिर आपका अपना आप ही गिर जाता है। ठीक है, दस टूथ डिके कॉजेस। तो टूथ डिके से क्या क्या होता है? होल और कैविटी हो जाती है टीथ में। देखो ये आपको दिखाने किस तरीके से टूथ डिके होता है। ठीक है, सो आपके टीथ में होल्स या कैविटीज होने लगती हैं। फोल स्मेल फ्रॉम द माउथ, आपके माउथ से बहुत गंदी स्मेल प्रोड्यूस होने लगती है। लूजिंग द टीथ, आपके टीथ लूज होने लगते हैं। ठीक है, स्टमक ट्रबल्स और अदर डिजीजेस, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है एंड और भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेस जो टूथ एक से हो सकती है।
नाउ नेक्स्ट वी कम टू डेंटल केयर. सो स्टूडेंट, डेंटल केयर के बारे में बात करते हैं. अभी हमें पता चला कि टीथ क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, इसलिए हमको उन्हें क्या, वी शुड कीप द क्लीन एंड हेल्दी टू अवॉइड डेंटल प्रॉब्लम्स लाइक बैड ब्रीथ, टूथेक एंड कैविटी. इससे हमको हमारे जो टीथ है उनको प्रॉपरली क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए, सो दैट हमको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि बैड ब्रीथ की, टूथेक, कैविटी वगैरह. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए अपने टीथ की केयर करने के लिए, जैसे कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे टू रिमूव बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल. हमें जो हमारे टीथ हैं वो एक दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए, सो दैट कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फूड के हैं वो दांतों के बीच में ना रहें. एंड वी शुड ब्रश आवर टीथ बाय फॉलोइंग द करेक्ट मेथड. और जब हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं तो करेक्ट मेथड के थ्रू ही उन्हें ब्रश करना चाहिए. रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमको खाने चाहिए, जैसे कि एप्पल, कैरेट, रेडिश. ठीक है, ये सब क्या है, ये एक्सरसाइज करते हैं हमारे गम्स की, है ना, और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद वी शुड च्यू आवर फूड वेल. हमें अपने फूड को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए. अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. ज़्यादा मिठाइयाँ, चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. हर एक मील के बाद प्रॉपरली अपने माउथ को रिंस करना है. एंड विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप. इफ वी फॉलो द अबव रूल्स आवर टीथ विल रिमेन क्लीन, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. और एक रेगुलर चेकअप के लिए हमेशा हमको क्या, डेंटिस्ट के पास जाते रहना चाहिए. अगर हम ये रूल्स फॉलो करेंगे तो हमारे जो टीथ है वो क्लीन, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे. ठीक है, चलो. Now next we come to topic microbes. So now we are having the topic microbes. Microbes are tiny living organisms. They cannot be seen with unaided eyes. They can be seen through an instrument called microscope. The microbes are found everywhere. They can be found in air, water, soil, food, and also in and outside the bodies of animal. Some microbes are useful to us and some are harmful. The microbes which cause diseases are called germs. So students, microbes क्या है, छोटे छोटे से living organisms होते हैं जिनको हम अपनी अनएडेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते. तो कैसे देखेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नेम है माइक्रोस्कोप. उसके थ्रू हम इन छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. माइक्रोब्स ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, फूड. इवन एनिमल्स की बॉडीज से अंदर या बाहर भी माइक्रोब्स हो सकते हैं. कुछ माइक्रोब्स मान ले यूजफुल होता है, कुछ मान ले हार्मफुल होते हैं. जो माइक्रोब्स क्या डिजीजेस कॉज करते हैं उनको हम जर्म्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, कितने काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं स्टूडेंट, तो 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स आर देयर. बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई. ठीक है, सो हार्मफुल माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं और बहुत सारी डिजीजेस भी कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडीज में. कैसे, जैसे टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड, अमीबिक डाइजेंट्री, रिंगवॉर्म. ये कुछ डिजीजेस हैं जो आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स की वजह से होती है. यूजफुल माइक्रोब्स कैसे हैं, यूजफुल देखो स्टूडेंट, कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि सम बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस चेंज मिल्क इनटू कर्ड. कुछ एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस. इसका काम क्या होता है कि मिल्क को कर्ड में, दही में कन्वर्ट करता है, तो ये यूजफुल है. सेकेंड, कुछ माइक्रोब जैसे कि ईस्ट, ये ब्रेड एंड बन्स वगैरह बनाने में काम आता है क्योंकि ये चीज़ों को स्पॉन्जी एंड फ्लफी कर देता है. फिर कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्पफुल होते हैं. डिकम्पोजिशन मतलब रॉटिंग, किसकी, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की, सो दैट उससे क्या मेन्योर बनता है. मेन्योर फिर क्या, सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्पफुल होता है. फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी में वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं. सो इस तरीके से कुछ यूजफुल माइक्रोब्स भी होते हैं. ठीक है, चलो. So student, the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. We'll meet you very soon. Thank you everyone.